हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे बच्चों में रैशेस होने का। जैसा कि मौसम चल रहा है बारिश का, तो इस मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत है, तो रैशेस बहुत फ्रिक्वेंटली आएंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द रैश इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप। मैं डॉक्टर प्रभजीत, आपकी अपनी पीडियाट्रिशियन वर्किंग एट हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़। तो रैशेस बहुत तरह के हो सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यू बॉर्न जिसमें डायपर रैश या पॉटी के आसपास एरिया में, जिसको हम पेरीएनल रैश कहते हैं, टू रैशेस जो फीवर के बाद होती है। तो प्राइमरीली आज हम डिस्कस करेंगे न्यू बॉर्न में जो रैश देखी जाती है। यूजुअली जब बच्चा 2 to 3 वीक्स है, जिसमें कि कई बार स्टूल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, माने पॉटी करने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें बार बार क्लीनिंग करने की वजह से पॉटी के आसपास जिसको हम पेरीएनल एरिया कहते हैं या जो बम्पीज के आसपास बहुत सारा रैश हो जाता है। उस वजह से बच्चे को इरिटेशन, पेन सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं बच्चे, बट उनका बताने का सिर्फ एक ही तरीका है, दे क्राई एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा रोते हैं। सो ऐसे में टॉक टू योर पीडियाट्रिशियन कि वो क्यों पॉटी ज़्यादा कर रहा है, इन्फेक्शन तो नहीं है। नंबर 3, आप किस चीज़ से क्लीन कर रहे हैं, कोई बहुत सारा केमिकल तो नहीं यूज़ कर रहे हैं उसकी क्लोथिंग में, या जो भी जिस चीज़ से भी आप क्लीन कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग वाइप्स का यूज़ करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग केमिकल वाला तो नहीं है। सो अगर आपके बच्चे को पेरीएनल रैश है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस हिस्से को क्लीन करने के बाद ड्राई ज़रूर करें। एक कोई भी मॉइस्चराइजिंग एजेंट या जो भी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम ज़रूर लगा दें। एंड डू नॉट फॉल अ प्रे टू ऑल द रैशेस क्रीम्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, बिकॉज हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल स्किन खुद को रिजनरेट अपने आप कर लेगी। आपको सिर्फ जिस चीज़ का ध्यान रखना है टू मेक इट नॉट ओनली क्लीन बट ड्राई ऑल्सो। दैट इज वन काइंड ऑफ रैश। नाउ वी टॉक अबाउट सेकेंड वेराइटी, जिसको हम डायपर रैश भी कहते हैं, जो उस सारे एरिया में रहती है जहाँ पर हमारा डायपर अप्लाई किया जाता है। जो इस सीजन में बहुत कॉमनली देखी जाएगी, बिकॉज ये रैश ज्यादातर फंगल रैश होती है, और सेकंड कारण हो सकता है बिकॉज ऑफ द इरिटेशन विद द मटेरियल ऑफ द डायपर। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप डायपर चेंज करते हैं तो बीच में थोड़ा टाइम उसको डायपर फ्री रखिए, जिसको हम कहते हैं डायपर फ्री पीरियड देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इससे आपके बच्चे को वो वाला एरिया एरिएट हो जाएगा, स्किन ब्रीथ कर पाएगी एंड वहाँ पर फंगल इन्फेक्शंस नहीं होंगे। नंबर 2, अगर स्ट्रॉन्ग फंगल इन्फेक्शन है, यू नीड सम एंटीफंगल्स, टॉक टू योर पीडियाट्रिशियन फॉर दैट। डू नॉट जस्ट टेक ओवर द काउंटर ड्रग्स, ऐसा ही नहीं कुछ भी ऑनलाइन चेक करके लगाएं, बिकॉज हर ड्रग लगाने का अमाउंट, मॉलिक्यूल, कौन से एरिया में लगाना है, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, एंड यू शुड ऑलवेज आस्क एन एक्सपर्ट फॉर दैट। अब हम बात करेंगे रैशेस जो कि फेस एरिया में हो जाते हैं न्यूबॉर्न के। इनमें से कुछ रैशेस बिल्कुल नॉर्मल हैं, जैसे कि मीलिया जिसको कहा जाता है, जो छोटे छोटे दाने आपको फेस पे दिखाई देंगे न्यूबॉर्न के फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ में। इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए है, बट अगर इसमें आपको पस दिखाई दे रही है या आपको लग रहा है कि दाने बहुत बड़े हो गए हैं, टॉक टू योर पीडियाट्रिशियन। इसी तरह की एक रैश जिसको हम एटोपिक डर्मेटाइटिस या फेशियल रैश, वो भी एक फेस के एरिया पे रैश का एक पार्ट है, जिसको हम एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, वो भी है, बट देन ये डिफ्रेंशिएशन क्लोजली आपका पीडियाट्रिशियन ही बताएंगे आपको। सो अगर किसी किस्म का भी रैश हो रहा है, डू नॉट, अगेन आई वुड सजेस्ट द सेम थिंग, ओवर द काउंटर कुछ भी लेके खुद ही नहीं अप्लाई करें, टॉक टू योर पीडियाट्रिशियन, दे माइट गाइड यू राइटली एंड बेटर ऑल्सो। द नेक्स्ट रैशेस कुड बी थोड़े से बड़े बच्चों में, जिनमें फीवर के साथ रैश हो जाएगा, ईदर इट इज फीवर इंड्यूस्ड रैश और फीवर विद रैश। तो अगर हम उसके डिफरेंशियल्स में जाएंगे तो वो बहुत लंबी लिस्ट है। तो आपको अगर बच्चे को फीवर है और उसके साथ रैश हो रहा है, सो इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम अ वेरी सिंपल थिंग टू फ्रॉम मीलिया टू अ डेंजरस थिंग विच वी इवन डोंट वांट टू डिस्कस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू एन एक्सपर्ट. So we are here to answer your queries, but in case you have any rash, any problem, go to talk to your pediatrician and do not just take drugs from the market and apply it. All the best. I hope this was informative. In case you have any query, you can ask us on the numbers given below. Thank you.